अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मम्माज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई सुबह की शुरुआत अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ, बहुत सारी नई उम्मीदों के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ। सबसे पहले मैं अपनी सारी बहनों का, अपनी सारी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स से ना मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट्स पढ़ के ना सच में बस मैं बता नहीं सकती मुझे दिल से कितनी खुशी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना टाइम देकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए और उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेटेड कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। हम औरतें होती हैं, घर के इतने काम करती हैं और हर तरीके की जो है घर की सबकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। तो क्या ही बात है ना अगर ये सब काम करते करते साथ में हमारी इबादत भी इसमें शामिल हो जाए। ज़रा सोचें कि हम किचन में एंटर कर रहे हैं तो उसका भी हमें सवाब मिले, या हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका भी जो है हमारी नेकी उसमें गिनी जा रही हैं। तो सोचें ना आपके मतलब बिना कुछ करे ही हमारे काम के ज़रिए ही हमारी नेकियों में इजाफ़ा हो रहा है और हमें सवाब मिल रहा है। और इसी के साथ साथ हमारे कामों में बरकत हो रही है, हमारे रिस्क में बरकत हो रही है, हमारी सेहतों में बरकत हो रही है। तो सोचे ना ज़िंदगी क्या ही खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए आज इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ दुआएं बताऊंगी जिनको हम जो है डेली काम करते करते भी अगर पढ़ेंगे तो हमारे कामों में कितनी बरकत आएगी, हमारे घर में कितनी बरकत आएगी, हमारी सेहतों में बरकत आएगी। आज मैं ऐसी छोटी छोटी सी दुआएं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं आज अपनी रमज़ान के लिए थोड़ी सी मील प्रेप कर रही हूँ। मैं कबाब बना कर रख रही हूँ, शामी कबाब। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा मील प्रिपेयर करके नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं जो है वो फ्रेश ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बना के ना फ्रीज़र में नहीं रखती। हाँ, मैं कबाब, दही बड़े या 2-4 इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो भी मैक्सिमम 1 वीक के लिए मैं बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो आज मैं वही कबाब बना रही हूँ और मैं आपको तरीका बताऊँगी कि हम कबाब को किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं 1 वीक के लिए। आप चाहें तो 15 डेज़ या 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, बट लेकिन मुझे क्योंकि सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए रखना है तो मैं उतनी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम डेली काम करते करते जो है अपने कामों के ज़रिए जो है नेकियां कमा सकते हैं। और हम इस तरीके से काम कर सकते हैं कि हमारे कामों का हमें सवाब मिले और उन कामों के ज़रिए जो है हमारे घर में बरकत आए, खुशियों में बरकत आए और हमारी रोज़ी रोटी में बरकत आए। तो जी, नेकी कमाने का सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी किचन में जाएं अपने सर को ढक कर रखें। कोशिश करें कि सर ढका हुआ हो और बिस्मिल्लाह पढ़ के किचन में एंट्री करें। दूसरा पॉइंट है, जब भी हम अपने गैस को ऑन करें, जब भी हम गैस जलाएं, जब हम फ्लेम को देखें तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ये वाली दुआ हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी दुआएं हैं लेकिन इनके अजर बहुत बड़े हैं। ये हमें हादसों से बचाते हैं, शैतान के शर से बचाती हैं ये दुआएं। तो ये हमें लाजिम पढ़नी चाहिए। थर्ड है, जब भी हम लोग आटा गूँधें, सारी लेडीज़ आटा गूँधती हैं, जब भी आटा गूँधें तो आटा गूँधते वक्त सूर्य कौसर ज़रूर पढ़ें। इससे रिस्क में हमारे बरकत आती है माशाल्लाह। ज़िंदगी में कभी उस घर में रिस्क की तंगी नहीं होगी जहाँ पर हम सूर्य कौसर पढ़ के आटा गूँधेंगे, कभी वहाँ रिस्क की तंगी नहीं होगी। और फोर्थ पॉइंट है कि जब भी हम खाना सर्व करें तो दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें। उससे जो है हमारे रिस्क में बरकत भी आएगी और जो खाना हमारे घर वाले खा रहे हैं, जिनके लिए हमने वो खाना बनाया है, उसमें अल्लाह ताला शिफ़ा पैदा करेगा, उसमें उनकी सेहत अल्लाह ताला अच्छी करेगा और उससे उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो देखिए, छोटी छोटी सी दुआएं हैं जिनको पढ़ने में हमें कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स भी नहीं लगते और इनके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। हम जो खाना बनाते हैं हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली को ये इससे फ़ायदा हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, तभी हम दिल से इतना अच्छा खाना बनाते हैं। सोचिए कुछ सेकंडों की दुआओं से कितना ज़्यादा फ़ायदा उस खाने में पहुंच सकता है। और फिफ्थ पॉइंट है, जो हमारी बहनें बहुत ज़्यादा किचन में थक जाती है, जिनके माशाल्लाह बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है और वो कई बार उकता जाती हैं काम कर कर के, तो उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत प्यारी दुआ है जिससे अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत भी देता है और उनकी नेकियों में भी इजाफ़ा करता है। वह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वाली दुआ कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके कामों में आपके लिए आसानी होगी, आपको अल्लाह ताला हिम्मत देगा और आपको उसका अज्र भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये छोटी छोटी सी दुआएं हैं जो अगर हम रोज़ अपने कामों के साथ इनको पढ़ें, एक तो हमारी आदत में ये शुमार हो जाएंगी,
दूसरा, हमें इनका कितना फ़ायदा, कितनी हमारी नेकियों में इजाफ़ा होगा, हमें कितना सवाब मिलेगा। और तीसरा, इसके ज़रिए जो हमारे घर में रोज़ी रोटी में, हमारी खुशियों में जो बरकत आएगी, हमारे सुकून में जो बरकत आएगी। आप देखें, इसके लिए हमें कहीं बैठना नहीं पड़ रहा है कि हम कहीं बैठ के हमें इबादत करनी पड़ रही है घंटों, या फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, या बहुत लंबी लंबी दुआएं पढ़नी पड़ रही हैं। ये तो सिर्फ वो दुआएं हैं जो हम चलते फिरते अपने काम करते करते भी पढ़ सकते हैं। तो इनके ज़रिए भी कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल याद रखें, इंशाल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। फिर देखिए, अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियों में, अपने घर में, अपनी रोज़ी रोटी में बरकतों का सिलसिला अल्लाह ताला किस तरीके से रहमतें उस घर में अता करता है। जिस घर की औरत जो है वो खुश होकर दुआओं के साथ और खुश दिली से खाना बनाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी आप लोगों को। बहुत से सोचते हैं ना कि मतलब सिलबट्टे पे ही कबाब जो हैं वो रेशेदार बनते हैं, मिक्सी में जब हम पीसते हैं तो वो रेशेदार नहीं बनते। तो उसका मैं तरीका आपको बताना चाहूँगी कि मिक्सी में अगर हम पीस रहे हैं ना, उसको एकदम से मत पीसें। आप थोड़ा सा रुक रुक के अगर मिक्सी को चलाएंगे ना, और उसके बाद हाथ से ना उसको बहुत अच्छे से बहुत देर तक मैश करिए, तो आपके कबाब भी बिल्कुल ऐसे ही सिलबट्टे की तरह रेशेदार कबाब बनेंगे। आप एक बार ये चीज़ आजमा कर देखिएगा ज़रूर। और इसमें ना मैंने बिल्कुल बोनलेस चिकन नहीं लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़े से लेग पीस भी ऐड किए हैं। इससे ना बहुत जूसी कबाब बनते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा आप अगर उसके अंदर वो ऐड करके उसको बॉईल करेंगे ना, फिर आप कबाब का टेस्ट देखिएगा। जब वो बॉईल हो जाते हैं ना, तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो हम हाथ से अलग कर लेते हैं, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जी, बातें करते करते मेरे कबाब हो चुके हैं रेडी। अब मैं इनको थोड़ा सा सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। देन उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इस तरीके से हम इसको परमानेंट 15 दिन या 1 महीने के लिए भी कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने इस तरीके का एयर टाइट बैग ले लिया। इसमें हम ऐसे 1 लेयर में इनको सबको सेट कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रीज़र में थोड़े इस टाइम हो चुके हैं सेट। तो इस तरीके से हम इनको रख देंगे, और आप इसी तरीके से अपने 10 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के कबाब बनाकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जब भी आपको बनाना हो 15-20 मिनट पहले बस बाहर निकाल लें और इनको फ्राई कर लें, या एयर फ्राई, जैसे भी आप खाना चाहें उस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ कबाब हमें अभी खाने थे, तो मैंने उसके लिए इनको एयर फ्राई कर दिया है। अब देखिए आप मेरे कबाबों का फाइनल लुक। अभी मैं यहाँ पर आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी। फिर देखिए आप कितने अच्छे रेशेदार कबाब बने हैं माशाल्लाह से। इसी तरीके से आप इस बार कबाब बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।